नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित बंसल आज आप सब लोगों के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने के आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एंड स्टेज लंग डिजीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटिटी है। जो भी पेशेंट या मरीज जिसको सीवियर सीओपीडी है, फेफड़ों में सिकुड़न या स्कारिंग जिसे हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं, फेफड़ों में जालियों का बनना, ब्रोंकिएक्टेसिस, जन्म से होने वाली कुछ बीमारियां जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ डिजीजेस जैसे कि सार्कोइडोसिस, कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस जैसे कि सिलिकोसिस, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां एंड स्टेज लंग डिजीज की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा कुछ कार्डियक डिजीज भी हैं जो इनडायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, इन बीमारियों को, इनके लक्षणों को समय पर पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अपने दैनिक क्रिया में या रूटीन में चलने फिरने पर उसको सांस में दिक्कत आ रही हो, जो वह काम पहले नॉर्मल तरीके से कर पाता था उसको अब उसमें परेशानी हो रही हो, किसी न किसी प्रकार की उसको खांसी रहती हो, तो इसको नॉर्मल मत समझिए। कहीं ये ILD या उससे रिलेटेड प्रक्रियाएं तो नहीं है। ऐसे मरीजों को अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे फेफड़ों का स्कैन, HRCT चेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट जिसके अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट DLCO, कंप्लीट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के माध्यम से इन डिजीजेस को डायग्नोस किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट एंटिटी यह भी पाई गई है कि कुछ व्यक्तियों को एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, इरिटेंट्स, फ्यूम्स और कुछ लोगों को पिजन्स के एक्सपोजर, उनके एक्सक्रीटा के एक्सपोजर के कारण से फेफड़ों में सिकुड़न भी उत्पन्न होती है। यह भी एक प्रकार की लंग फाइब्रोसिस डेवलप करता है। ये सारी डिजीज प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एंड स्टेज लंग डिजीज में कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, इन एंड स्टेज लंग डिजीजेस को, इनके लक्षणों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको डायग्नोस कराना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके चिकित्सक आपको जो भी डिजीज प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाइयां प्रेस्क्राइब कर सकते। कुछ दवाइयां जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एंटीफाइब्रोटिक्स का इसका डेफिनेट इसमें रोल है, जो कहीं ना कहीं लंग सिकुड़न को रोकथाम कर सकती है। बट यह भी देखने में आया है कि कुछ ऐसे डिजीज प्रोसेस हैं जो दवाइयां लेने के बावजूद आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं। ऐसी डिजीजेस के लिए जो दवाइयों के बाद में भी प्रोग्रेस करते रहते हैं, इसमें देखा गया है कि मरीज को कहीं ना कहीं चलने फिरने में परेशानी होती है, उसका वजन गिरता रहता है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको दवाइयां लेने के बाद में भी उनके शरीर में गिरावट आती रहती है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर काफी कारगर काम किया गया है। ऐसे मरीजों को लंग ट्रांसप्लांट के रूप में, एक पद्धति के रूप में उनको एक उम्मीद मिली है, जिससे कि वो अपना सामान्य जीवन जी सके। तो ऐसे डिजीज प्रोसेस, एंड स्टेज लंग डिजीज अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका जरूरी डायग्नोसिस किया जा सके, ट्रीटमेंट दिया जा सके, और अगर वो सारे ट्रीटमेंट के बाद में भी प्रोग्रेस हो रही है तो उसको लंग ट्रांसप्लांट के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए, और अगर वो उसमें उपयुक्त आते हैं तो लंग ट्रांसप्लांट की पद्धति के लिए जाना चाहिए, जिससे कि उनके लिए एक नए जीवन का संचार हो। धन्यवाद।